हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारा है सीटेट का हमारा जो पेपर होने जा रहा है सितंबर में, उसका हम लेने जा रहे हैं। डे हमारा 8 है, ठीक है। और सीडीपी का 3rd लेक्चर है, ठीक है। तो सीडीपी में हम 2 लेक्चर क्या क्या पढ़ाए हैं। तो फर्स्ट में हम पूरा सिलेबस कवर करे हैं। उसके बाद सेकंड में थोड़ा सा जितना भी उसका थ्योरी सब था वो कंप्लीट किए हैं। और थर्ड नहीं, ऐसे तो सीडीपी का सिलेबस तो अलग अलग कवर हुआ है ना, और एक्सप्लेन किया गया है टॉपिक सब डिटेल में जितना भी किया गया है वो 3 टॉपिक लिया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या क्या पढ़ना था वो बताया है, फिर सेकंड में थ्योरीज क्लियर किए हैं, और आज थर्ड है जिसमें हम थ्योरीज देखेंगे जो बच गया है वो। और फिर हम क्या क्या जानेंगे। इसमें थ्योरीज ऐसे है नहीं, थ्योरीज 2 लेक्चर्स में ख़त्म हो गया है। सीडीपी का जो 1 और 2 लेक्चर था ना, उसमें हम पूरा थ्योरी कवर करवा दिए हैं, ठीक है। तो तो इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी, सीडीपी का फुल फॉर्म होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी। इतना तो आपको क्लियर है। देखिए, किसी भी चीज़ को आप पढ़ने जाइए सबसे पहले उसका सिलेबस क्लियर कीजिए। अगर आप सिलेबस क्लियर कर लेते हैं किसी भी सब्जेक्ट का, ये मत सोचिए कि हमारा सीटेट है तो सीटेट का सिलेबस है। जो भी चीज़ का आप तैयारी करना चाहो, जैसे बीएसएससी का ले लीजिए, या फिर आप सेमेस्टर वाइज जो भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, जो भी हो, ग्रेजुएशन में जैसे हमारा सेमेस्टर होता है, तो पहले हम क्या करते हैं, सिलेबस देखते हैं, उसके बाद PYQs देखते हैं, उसके बाद अगर टॉपिक हो सकता है उतना दिन में हम कवर कर सकते हैं तो ठीक है, टॉपिक कवर किए, और नहीं तो उसका PYQ से रिलेटेड जितना भी पढ़ाई हो सके उतना पढ़ाई कर लेना है, ठीक है। अगर PYQs अगर आपका पूरा हो जाता है ना, हम तो सिलेबस पूरा करवाएंगे तो सिलेबस तो होगा ही, पर अगर आप PYQs भी पूरा कर लेते हैं तो उसके बाद आपको कोई बचेगा नहीं कि हाँ आपको बचना चाहिए, ठीक है। तो वो क्लियर रखिएगा अपने माइंड में, माइंड सेट करके रखिएगा कि हमें पूरा 150 नंबर का क्वेश्चन होता है ना, तो हमको 150 लाना है, ठीक है। अगर आपको 150 का फोकस रखिएगा तो उससे कम भी आता है तो 145 आएगा, 40 आएगा, हो गया। आपको जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग कीजिए, आपका 140 और 145 अगर आ रहा है तो कोई भी रेंज में ऐसा नहीं है कि कट ऑफ उतना भी चला जाएगा, ठीक है। तो ये मत कीजिए कि हम जितना में हमको लेना है, जैसे 90 में मेरा निकल जाएगा तो 90 का थोड़ा ना हमको रखना है, आगे का अचीवमेंट रखना है ना, एम पूरा ऊपर तक सेट करना है। ये मत सोचिए कि ओ हम तो थोड़ा से में भी निकल सकते हैं तो थोड़ा से नहीं, हम लास्ट तक जहाँ तक मेहनत कर सकते हैं वहाँ तक करेंगे और वहाँ तक अचीव करेंगे, ठीक है। तो हम ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और देखने आते हैं, ठीक है। तो सीडीपी का हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी में हमें आज पढ़ना है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हम 7 टॉपिक पढ़ा चुके हैं 2 लेक्चर में, ठीक है। आज 8वां टॉपिक है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब देखिए, हर कोई भी एग्ज़ाम देने जाइएगा ना तो आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों टाइप में क्वेश्चन दिया रहता है, तो ये आप क्लियर रखिएगा। हिंदी और इंग्लिश में जब दिया रहेगा और आप हिंदी के बस स्टूडेंट हैं, तो जब आप हिंदी पढ़िएगा ना तो कभी कभी ऐसा हुआ है कि क्योंकि वो तो इंग्लिश का पूरा गूगल ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट करके और ये कॉपी किया रहता है उसका इंग्लिश का हिंदी, ठीक है। तो कभी कभी बहुत बार ऐसा हुआ है कि गूगल ट्रांसलेटर गलती करता है हिंदी में, तो आप इसीलिए हम पढ़ाते हैं इंग्लिश, थोड़ा थोड़ा टॉपिक वाइज हम पढ़ा देते हैं कि अगर उसमें थोड़ा सा आपको गलती लगे तो ये मत कीजिएगा कि हिंदी वाला आपका गलत है, ये मत सोचिएगा कि क्वेश्चन ही गलती है। उसका इंग्लिश वर्जन जब होगा, जो इंग्लिश वर्जन है उसमें जाकर उसका क्वेश्चन देखिएगा। अगर इंग्लिश का सारा सही ही होता है, क्वेश्चन आज तक गलत नहीं हुआ है इंग्लिश में, वही है कि हिंदी वाला सही रहता है। तो हम दोनों टाइप से पढ़ाएंगे कि आपको कभी भी किसी चीज़ में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इंग्लिश वाले में आप जाकर देखिएगा, उसमें अगर सही है तो उसके हिसाब से आप टिक लगाइएगा, ठीक है। तो हिंदी वाले पे ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा। इंडिविजुअल डिफरेंसेस किस में होता है, हर बच्चा अलग होता है। क्या हुआ कि हर बच्चा अलग होता है। अब देखिए, हम एक स्टूडेंट है तो हम क्या कर सकते हैं, मेरा साइंस बहुत अच्छा है, मेरा मैथ बहुत अच्छा है, पर मेरा SST बहुत बेकार है। SST हम बहुत कम मतलब रेयर केस में ही पढ़ते हैं, ठीक है। और जहाँ तक डायग्राम की बात हुई तो डायग्राम भी मेरा लो लेवल का है, रेयर केस में होता है, ठीक है। और कोई कोई का रहता है तो SST बहुत अच्छा रहता है, किसी किसी का आर्ट बहुत अच्छा रहता है, तो वो उनका अलग है, अलग
वो अलग बच्चे हैं, हम अलग बच्चे हैं, तो सब में अंतर होता है। अंतर हो सकते हैं क्या क्या, बुद्धि में अंतर हो सकता है, सीखने की गति में अंतर हो सकता है, रुचि उनका अलग अलग रह सकता है, व्यक्तित्व में अलग हो सकते हैं। बुद्धि यानी इंटेलिजेंस, हम ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, कोई लोग हैं जो कम इंटेलिजेंट हैं। चाहे हम कम इंटेलिजेंट हैं, हमारे सामने जो कॉम्पिटिटर आएंगे वो ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, ठीक है। तो बुद्धि में हो गया। सीखने की गति में हम 2 बार में सीख जाते हैं, कोई लोग 4 बार में सीखते हैं, कोई लोग एक ही बार देखेंगे वो सीख जाएंगे। व्यक्तित्व में, उनके बात करने के तरीके में, रुचि में, उनको साइंस में अच्छा लगता है, उनको मैथ में अच्छा लगता है, हमको आर्ट में अच्छा लगता है, ऐसा होता है ना। तो हम तो साइंस वाले हैं तो हमको साइंस अच्छा लगता है, आपको होगा कि आप आर्ट को अच्छा लगते होंगे, कोई कोई बच्चे होंगे वो मैथ अच्छा से जानते होंगे, ठीक है। तो सबकी अलग अलग वो है, डिफरेंस इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है। शिक्षक इसमें क्या कर सकता है, तो शिक्षक क्या करता है, सभी को समान अवसर दे, ठीक है। चाहे बच्चा कितना भी टैलेंटेड रहे, चाहे बच्चा कितना भी कम टैलेंटेड रहे, शिक्षक को हमेशा सबको समान अवसर देना चाहिए। अगर उसको नहीं आ रहा है 5 बार में तो टीचर को उसको 5 बार पढ़ाना है, ठीक है। विभिन्न शिक्षण विधियां अपनाएं, जितना हो सके डिफरेंट टाइप के शिक्षण विधि यानी कि टीचिंग मेथड को बदलना चाहिए, ठीक है। किसी को हंसा के पढ़ाना है, किसी को मार पीट के, तो चलो तो मार पीट के ही पढ़ाना है, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ तक आपको क्लियर है इंडिविजुअल डिफरेंसेस किसको बोलते हैं। इससे अगर क्वेश्चन आएगा बन जाएगा। देखिए अगर आप पूरा सिलेबस और टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन पढ़े रहेंगे ना, तो आपको जब 4 ऑप्शन देगा, क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, 4 ऑप्शंस रहेंगे। तो ऑप्शन जब आप देखिएगा ना तो आपको सिलेबस वाला याद आएगा कि ओ मैम ये पढ़ाई थी तो ऐसा हुआ था, तो ऐसा हुआ था, तो 4 डिफरेंसेस, 4 अगर क्या उसको बोलेंगे ऑप्शन मिलेगा तो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन तो सही आप लगा ही सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम पूरा पढ़ा रहे हैं। तो इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, तो सामान्य और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ पढ़ाना, ठीक। सामान्य और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को साथ पढ़ाना। क्या करना चाहिए, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या बोलता है कि जो नॉर्मल बच्चा है, ठीक है, और कुछ जो बच्चे होते हैं वो विशेष आवश्यकता वाले, जैसे हम बहुत सारे बच्चे होते हैं तो वो 1 बार 2 बार में सीख जाते हैं। कोई कोई बच्चे होते हैं उन्हें 4 बार 5 बार समझाना पड़ता है, उनको बहुत पेशेंटली समझाना पड़ता है, ठीक है। टीचर बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना चाहिए, ठीक है। टीचर में सबसे पहली क्वालिटीज़ यही होनी चाहिए कि वो अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा पेशेंस से काम ले, ठीक। तो वो है विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को साथ पढ़ाना चाहिए, सबको साथ में बैठाना चाहिए। अगर वो बच्चा 1 बार में सीख रहा है तो ठीक है, उसको छोड़ दीजिए। वो जो जिसको 4 बार 5 बार समझाना, उसको भी प्यार से, पेशेंटली और हंसी खुशी से उसको समझाइए। मार पीट के कोई भी बच्चा कुछ नहीं सीखता है, ठीक है। उद्देश्य यानी कि उसका उद्देश्य क्या क्या है, समान अवसर, भेदभाव समाप्त करना, सभी बच्चों की भागीदारी। देखिए अगर आप किसी बच्चा को बहुत ज़्यादा अच्छा है तो उसको आप बहुत अच्छे से पढ़ाइएगा, तो वो बच्चा क्या करेगा, इस वाले बच्चे को चिढ़ाएगा, जिसको 2 बार 3 बार में समझ में आता है उसको चिढ़ाएगा। तो दोनों बच्चों में क्या हुआ, भेदभाव हुआ। अगर आप भी, बहुत सारे टीचर होते हैं जो हिंदू मुसलमान, कोई अपना जाति, जैसे EBC आया, SC आया, तो उस सबको थोड़ा सा नीचा जाति समझता है, तो वो सब ऐसा नहीं करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए, समान अवसर सबको देना चाहिए, ठीक है। सभी बच्चों को भागीदारी रखनी चाहिए कि हाँ ये बच्चा अगर आ रहा है तो ये बच्चा भी उसमें पूरा तरह से भाग ले। क्लियर। अब है चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड। क्या होता है, एक होता है चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड, इसका क्या होता है शॉर्ट फॉर्म, CWSN जो होता है उसमें होता है लर्निंग डिसेबिलिटी। कोई कोई बच्चा क्या करता है, उनको पढ़ने में कठिनाई होती है, लिखने में कठिनाई होती है, गणित में कठिनाई होती है, साइंस में कठिनाई होती है, तो ऐसी डिसेबिलिटीज वाले बच्चे को क्या बोलते हैं, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। उसका होता है शॉर्ट फॉर्म CWSN। क्लियर।
तो जो बच्चे पढ़ने में कठिनाई करते हैं उनको डायसलेक्सिया बोलते हैं, और जो बच्चे लिखने में कठिनाई करते हैं उनको बोलते हैं डायसग्राफिया। क्लियर? और जो गणित में कठिनाई होती है उनको बोलते हैं डायसकैल्कुलिया। क्लियर? क्या बोलते हैं? डायसलेक्सिया, डायसग्राफिया और डायसकैल्कुलिया। क्लियर? थोड़ा सा डिफरेंट। देखिए, कैलकुलेट करना है तो वो गणित का हो गया, तो कैलकुलिया आ गया तो वो हो गया हमारा गणित से लिखने वाला, और डायलेक्सिया आ गया तो वो पढ़ने वाला हो गया, और डायग्राफिया हो गया तो लिखने से कठिनाई हुआ। क्लियर? और एक होता है गिफ्टेड चाइल्ड। ये लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में 4 टाइप के बच्चे होते हैं: डायसलेक्सिया, डायसग्राफिया, डायसकैल्कुलिया और गिफ्टेड चाइल्ड। तो गिफ्टेड चाइल्ड किसको बोलते हैं? तो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं जल्दी सीखने वाला बच्चा। बहुत सारे बच्चे होते हैं, हम तो नहीं हैं, हमको तो कुछ चीज़ 2 बार 3 बार समझना पड़ता है। आपको पढ़ाने के लिए भी हमको बहुत टाइम लगता है, पढ़ना पड़ता है, खुद उसको समझना पड़ता है, फिर आपको बताना पड़ता है। तो हम तो नहीं है गिफ्टेड चाइल्ड। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं, उनको जल्दी सीख जाते हैं, वो कोई भी चीज़ बहुत जल्दी सीख जाते हैं, रचनात्मक होते हैं, कोई भी काम को वो बहुत जल्दी करते हैं, जिज्ञासु होते हैं, कोई चीज़ को बहुत जल्दी सीखना चाहते हैं। वो चीज़ कैसे हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, 28 रंग के सवाल उनके पास होते हैं, जिज्ञासु बहुत ज़्यादा होते हैं और एक्टिव बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है? तो ये सब जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं? गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं। क्लियर है? अब देखिए, अगला है हमारा लर्निंग, यानी कि अधिगम। लर्निंग का मतलब होता है अधिगम। तो वो क्या है? अनुभव और अभ्यास के कारण व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन। अगर अनुभव, यानी कि हमारा जो अनुभव बहुत साल से है, जैसे कि हम अभी कितना साल के हैं, हम अभी सॉरी लड़कियों का एज नहीं पूछना चाहिए, पर हम अपना बताते हैं। ठीक है? तो अगर हम 19 ईयर के हैं, ठीक है, तो हमारा क्या बोलेंगे? 18 साल का एक्सपीरियंस है हमको। ठीक है? तो एक्सपीरियंस क्या है? अनुभव है हमारे पास। ठीक है? 19 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास। अगर कोई टीचर होते हैं वो क्या करते हैं? 5 साल 6 साल से पढ़ा रहे हैं ना, तो वो क्या बोलेंगे? मेरे पास 6 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, होता है ना। तो वही एक्सपीरियंस। अनुभव और अभ्यास वो पढ़ा रहे हैं तो उनको याद भी रह रहा है, क्योंकि वो पढ़ा रहे, अध्ययन कर रहे हैं, फिर के कारण व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन। देखिए, जो टीचर या फिर जो भी व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा ना, तो उसमें कुछ पेशेंस आ जाता है। ठीक है? पेशेंस आएगा, वो बहुत बातों को समझने लगता है, बातों में गहराई को जानने लगता है, तो बातों की गहराई में जानने लगता है, और उनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है, जिसके कारण वो बच्चों को समझने लगते हैं कि ओ बच्चा क्या चाहिए उसको। ठीक है? तो ये भी आपको क्लियर रखना है कि आपको अनुभव और अभ्यास चाहिए। बीएड कर रहे हैं ना, तो बीएड कर रहे हैं, सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, टीचर बनने जा रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा तो बेहतर होना चाहिए। तो बेहतर होने के लिए आपके में परिवर्तन आना चाहिए। अगर चेंजेस नहीं आते हैं तो आप कैसे कहेंगे कि ओह, आप अगर स्टूडेंट के साथ बैठ जाइए तो स्टूडेंट ऐसा करने लगेगा? नहीं ना, आपके बिहेवियर में ऐसा चेंजेस होना चाहिए कि सारे लोगों को पता चलना चाहिए, ओह ये टीचर हैं। ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। तो अनुभव और अभ्यास के कारण व्यवहार में जो परिवर्तन आती है उसे हम बोलते हैं लर्निंग, अधिगम। क्लियर? अब है कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म किसको बोलते हैं? बच्चा स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। बच्चा जो होता है, कोई भी बच्चा, छोटा बच्चा से लेके बड़ा बच्चा, हम भी, और जो भी बच्चा हो, वो सब अपने खुद से, स्वयं से ज्ञान का निर्माण करता है। ज्ञान यानी कि नॉलेज का ज्ञान करता है। अगर देखिए,
अगर हमारे पास कुछ टाइम के बाद पैसा नहीं ना रहेगा तो हमको बहुत चीज़ सीखने को मिलेगी दुनिया से, कि दुनिया में अगर पैसा नहीं आपके पास है तो आपके पास दुनिया में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर एक हम लड़की होके ये लड़की है ना, तो लड़की को ये होना चाहिए कि हम खुद इंडिपेंडेंट बने। अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं बनिएगा, दूसरे पे डिपेंड है, तो आपको वो हर टाइम जताते रहेगा कि ओ ऐसे मेरे पे ही तो डिपेंड है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है, किसी को नहीं करना चाहिए। पर ये सारे लोगों का यही माइंड सेट है कि ओ वो लड़की है, उसको हमको दबा के रखना है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो ऐसा नहीं होने के लिए आपको सबसे पहले खुद सक्सेस होना पड़ेगा, जॉब लेना पड़ेगा। इसीलिए जॉब की तैयारी कीजिए। बच्चा स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। शिक्षक की भूमिका उसमें क्या होती है? तो फैसिलिटेटर होता है, मार्गदर्शक होता है। टीचर क्या कर सकता है? बच्चा तो खुद ज्ञान का निर्माण करता है, वो नॉलेज खुद पाता है। पर उसमें जो शिक्षक होता है वो क्या करता है? शिक्षक की क्यों ज़रूरत है, नीड क्यों है एक टीचर की? तो फैसिलिटेटर होता है, वो मार्गदर्शक देता है। अगर बच्चा सीधा जा रहा है, ठीक है, अगर हमको हाजीपुर जाना है, ठीक है, अगर हमको हाजीपुर जाना है तो अगर हमारे पास दर्शक नहीं रहेगा, कोई बताने वाला नहीं रहेगा कि हम कैसे करें, जैसे कि हमको यहाँ से सीधा जाना है, अब हम नहीं जानते कि हमको लेफ़्ट मुड़ना है या राइट मुड़ना है, पर कोई ऐसा इंसान से हम पूछेंगे जो अच्छा हो और मुझे सही रास्ता दिखाए, तो वो सही रास्ता जो दिखाता है ना हमारे स्टूडेंट लाइफ में, उसको एक टीचर बोलते हैं। तो टीचर होता है हमारा मार्गदर्शक। हेल्पर होता है हमारी मदद करते हैं टीचर। सपोर्टर होते हैं, कहीं कहीं सपोर्ट भी करते हैं, बहुत सारे टीचर होते हैं जो सपोर्ट भी करते हैं। और टीचर इज इक्वल टू क्या होते हैं? गाइड, नॉट डिक्टेटर। क्या बोलते हैं? वो गाइड करते हैं पर वो डिक्टेटर नहीं बन सकते हैं, वो खुद करके आपको कुछ नहीं दे सकते, वो सिर्फ बता सकते हैं चलना आपको खुद है। हम पढ़ा सकते हैं, आपको खुद पढ़ना है, खुद अचीव करना है, खुद सक्सेस पाना है और खुद जॉब लेकर एक इंडिपेंडेंट बनना है। ये अपने माइंड में क्लियर रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, कल के लेक्चर में और पढ़ेंगे। तो थैंक यू।